सो धोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशन। इतने कम वक्त में 1 बिलियन, मतलब क्या क्या कुछ फील कर रही हैं? तो पहले 2 दिन तो मैं बहुत रोई और ओके। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मतलब खुशी के आंसू। बट अदरवाइज अभी मैं थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ आई नाउ कहते हैं ना, थोड़ा सिंक इन होने को टाइम लगता है, तो वो अभी भी टाइम ले रहा है, बट इट्स लाइक 5% देयर। तो बट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि लोगों ने इतना उस गाने को सराहा, कि आज वो 1 बिलियन है। ऐसा मैंने सोचा तो था, बट ऐसा नहीं सोचा था कि सच में रियलिटी हो जाए, रियलिटी में ऐसा हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गाने को इस लेवल तक पहुंचाया, और ये सबका एफर्ट है। और हम एक्चुअली उस पे भी, वो लिस्ट पे भी थे, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 89 पे थे इन टर्म्स ऑफ जी। फास्टेस्ट बिलियन। और वो मतलब वो न्यूज सुन के तो मैं पूरी पागल हो गई उससे, ये क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ ऑडियंस का थैंक यू कहना चाहती हूँ, और उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे पहुंचाने में बहुत मदद किया है। जी, ऑब्वियस, और आपकी मेहनत है धोनी, वो क्योंकि हमने आपकी जर्नी को भी देखी, हम जब से आप स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को, सो सभी को खुशी होती है इस बात की। क्या उन दिनों की क्या यादें हैं आपके साथ? क्योंकि 550 दिन पुराना, जब रिलीज हुआ था, करीब 1.5 साल हो गया धोनी। हाँ सर, 18 मंथ्स। सो क्या यादें हैं उस वक्त की, जब शूट हो रहा था? क्या सोचा था, कितना बड़ा हिट होगा कुछ? तो फन बात ये है कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसको शूट करने के। ओके। तो हम सब वी वर कटिंग कॉर्नर्स बेसिकली टू जी। मेक इट लुक सो ग्रैंड, एंड बाय द एंड ऑफ इट हमारे पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे। तो वी वर लाइक, अरे तो फिर कैसे करेंगे। तो राधिका मैम इज लाइक, चलो घर पे आ जाओ, मेरे वार्डरोब में से निकाल के पहन लेंगे। तो वो जो हेयर बैंड है वो भी उनका है, जो कपड़े हैं वो भी उनके, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वो जो डंगरी है वो हमने H&M से ली थी। और वहां पे क्या है ओके। ना, 30 दिन का वो होता है क्या, यू कैन गो एंड रिटर्न। तो हम खरीद भी नहीं पा रहे थे, इतना भी पैसा नहीं बचा था हमारे पास। तो हमने लिया, पहना, वापस रिटर्न कर दिया। तो उसको कुछ किया नहीं। मतलब वो फटा शटा नहीं था, तो हमने रिटर्न कर दिया। बट 1 मिलियन के बाद इतने बड़े अमाउंट में पैसे आ रहे होंगे आज धोनी। मुझे नहीं आ रहे सर, सिर्फ टी सीरीज को आ रहे, मेरे को सिर्फ पैसा नहीं है। तो आपने मांगने चाहिए थे वहां पे पैसे, कहना चाहिए था कि आप हमने इतनी मांगिए सर भूषण जी से। मैं नहीं मांग- सो धोनी, आज 2 साल में आपकी जर्नी बहुत कुछ निखर कर आई है, और 2 सालों में आपने, कहा जाए तो आपको प्राउड होना चाहिए, और हम भी प्राउड हैं कि आपने, एक कहा जाए, म्यूजिक को कहीं और तक लेकर गई हैं आप। किस तरह देखती हैं आपकी जर्नी को धोनी? सर मेरी जर्नी तो बहुत खूबसूरत रही है। स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ मेहनत मैंने बहुत की, मैं आगे भी करना चाहती हूँ, और उस मेहनत करने में मुझे मजा आता है बेसिकली। तो मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा था सो फार, बी इट बैड डेज और गुड डेज, एंड द फैक्ट दैट इट्स मेड मी अचीव सो मच इन लाइफ। मैं उस जर्नी की भी मैं जर्नी को के लिए मैं लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, कि जी। इवन इफ दे मेड मी गो थ्रू a certain level of stress or pressure, it's helped me grow, and I always take things in a positive way, and in everything in my stride, and I'm just happy कि मैंने इतनी मेहनत की लाइफ में, और मैं अभी तक यहाँ पहुंची हूँ, और आगे भी मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो कभी आप कंप्लीटली सीख नहीं सकते, और मैंने तो अभी शुरू किया है। तो जी। मुझे तो बहुत टाइम है सर, और मैं खुश हूँ कि अभी फिलहाल जो जितना भी मैंने किया है, जितना भी कम काम मैंने किया है, उसमें लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, और हम सभी को प्राउड है धोनी आप पे कि इतनी कम उम्र में, इतने कम वक्त में आपने बहुत ही अच्छा किया, और जो आप चाहती थी वो अचीव कर रही हैं आप। सर आई फील लाइक ऐसा होता है, मतलब अगर आप कुछ चीजें बहुत मेहनत करते हैं, और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि अच्छा मेरे लाइफ में ये कभी ना कभी तो होगा, तो मैंने सोचा था कि मुझे पॉप स्टार बनना है, और मैं विद कॉन्फिडेंस आई एम सेइंग, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं, बट आई एम ऑन द राइट जर्नी, एंड आई एम ऑन द राइट पाथ टू बिकम समथिंग बिग दैट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, एंड मैं बहुत खुश हूँ
कि अगर आप जो चीज सोचते हैं वो लाइफ में होती है। एग्जैक्टली। सो अगर बात की जाए हर किसी की लाइफ में कोई एक मेंटोर हो, कहा जाए कहीं कोई सजेशन चाहिए या कौन है वो आपकी लाइफ में? कौन किससे आप सजेशन लेती है? कौन है आपका मेंटर? अगर इंडस्ट्री की बात अब की जाए, फैमिली की बात ओके, मेरे डैड बहुत बड़ा पिलर है मेरे लाइफ में ऑफ स्ट्रेंथ ओके, एंड एवरीथिंग। वो मेरे सामने भी खड़े रहते हैं, मेरे पीछे भी खड़े रहते हैं, मेरे बाजू में भी खड़े रहते हैं। तो वो मेरे वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। मैं कहीं भी स्टक हो जाऊं इमोशनली या प्रोफेशनली या पर्सनली, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। एंड आई थिंक वही मेरे मेंटोर है। वो आप उनकी अगर जर्नी देखेंगे 26 साल से, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए खुद, और वो कॉन्फिडेंस मुझ में इंस्टिल करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आल्सो हैव ग्रोन सो मच इन लाइफ। एग्जैक्टली। सो आपने अभी कहा कि जो मुझे चाहिए वो, तो अभी क्या कुछ और विशेष बाकी है? क्या कुछ और अचीव करना बाकी है जो आपकी एक कहा जाए डिक्शनरी में है? क्या कुछ सर मेरा तो बहुत बड़ा लिस्ट है, हमारा इंटरव्यू खत्म ही नहीं होगा। मैं चालू करूंगी तो बहुत बड़ा लिस्ट है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है और मुझे सब अचीव करना है, बट मैं उसके लिए मेहनत बहुत करूंगी। सो अभी 1 बिलियन क्रॉस हो गए हैं और जो दूसरे आने वाले गाने हैं उन पर क्या कुछ और खास लेकर आ रही है जो हम 100 मिलियन तक पहुंचाएंगे? 100 बिलियन सर वो आज से किसी का नहीं हुआ है, बट नहीं, आपके गाने को पहुंचाएंगे हम। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा मैं ये ड्रीम देख तो सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो अभी नवंबर में एक गाना आ रहा है सर, जो अभी हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है, सब गाना रेडी है, बट आई थिंक उसका जो वीडियो है वो हम अभी बना रहे हैं, तो अभी उसकी प्रेप चालू है, तो अभी उसकी मेहनत चालू है। अभी वो शूट होगा, फिर नवंबर में रिलीज होगा और बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच ध्वनि। आई होप कि आगे आने वाले दिनों में जो आप जिक्र कर रही हैं वैसा ही उसी तरह लोग प्यार दे और आप भी जो इंडिया को जो पॉप स्टार की एक कहा जाए एक नई लेयर को आप साथ लेकर आई हैं उसे इंटरनेशनल तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ध्वनि। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बाय।